रोटरी क्लब जयपुर द्वारा नेत्रहीन बच्चों के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला का आयोजन 30-31 जनवरी को किया गया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान तो डॉक्टर पल्लवी जी, जो कि डॉक्टर पल्लवी जी और उनकी पूरी टीम का रहा, कोच साहब जिनका बड़ा योगदान रहा। उन्होंने 2 दिन में हमारे सभी बच्चों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया, आत्मरक्षा कार्यशाला का प्रशिक्षण दिया, और इस आत्मरक्षा से सभी बच्चे लाभान्वित हुए और अपने जीवन में इस आत्मरक्षा को प्रयोग कर सकेंगे। और इस आत्मरक्षा से, इस सेल्फ डिफेंस से हमारे जो बच्चे हैं वो जीवन में उतार सकेंगे, अपनी आत्मरक्षा कर सकेंगे। साथ में एक आत्मविश्वास का भाव भी इन बच्चों में जागृत हुआ है, विशेषकर लड़कियों में, लड़कों में। जो बच्चे बोल नहीं पा रहे थे, जो बच्चे कुछ कर नहीं पा रहे थे, जब उन्होंने उन कोच के साथ, उन पूरी टीम के साथ जो सहयोग प्राप्त हुआ, और जब बच्चों की जो ललक देखी गई, बच्चों का जो प्रशिक्षण देखा गया, उसमें हमने ये पाया कि बच्चों में एक आत्मनिर्भरता थी, बच्चों में एक सीखने की क्षमता थी। और उस सीखने का परिणाम ये हुआ कि 2 दिन की कार्यशाला में बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। और मैं पूरी टीम को, विशेषकर रोटरी क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमेशा वो आते रहिए, हमसे मिलते रहिए और बच्चों को इसी प्रकार का प्रशिक्षण देते रहिए, जिससे कि हमारा बच्चों का भविष्य आगे बढ़े और इनका भविष्य उज्जवल बने। मैं हमारे साथ कुछ प्रतिभागी जो इस आयोजन में रहे, ये हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे बच्चे हैं, इन्होंने भी इस कार्यशाला में भाग लेकर बहुत कुछ सीखा। मैं प्रवीण से बात करना चाहूँगा। प्रवीण अपनी बात बताए, अपना अनुभव बताएगा। ये हमारे 2 दिन का जो कार्यशाला, जो कैंप चला था सेल्फ डिफेंस का, वो बहुत ही बेहतरीन रहा और हमको उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जिसको हम अपने जीवन में आगे उतारेंगे और अपनी सुरक्षा कर सकेंगे। लोग के अंदर रोटरी क्लब द्वारा आयोजित एक सुरक्षा जो कार्यशाला का आयोजन यहाँ हुआ, वो बहुत ही सफल रहा। जो सामान्य विद्यार्थी हैं या सामान्य जो बच्चे हैं, वो बहुत ही उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध है कि वो सुरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए कहीं भी जाकर सीख सकते हैं। लेकिन जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं, जिन्हें ऐसी सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाती है, उनके लिए एक ऐसी वर्कशॉप का आयोजन बहुत ही एक उपयोगी साबित हो सकता है भविष्य के लिए भी, जिससे कि जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं वे अपनी आत्मरक्षा कर सकेंगे। देवांश, रोटरी क्लब ने जो हमारे यहाँ पे वर्कशॉप आयोजित की, जिसमें हमें आत्मरक्षा के बारे में सब कुछ सिखाया गया, वो हमारे लिए, जैसे कि टोटली ब्लाइंड के लिए या फिर जितने भी दृष्टिबाधित लोग होते हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी होता है। क्योंकि यदि हम किसी अगर मुसीबत में, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में फंस जाते हैं, तो हमें ये जो भी टेक्निक्स बताई गई हैं, वो हम उनका उपयोग करके उन मुसीबतों से बाहर आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रोटरी क्लब का। और इसी प्रकार सभी बच्चों को ये फायदा हुआ और आत्मरक्षा से वो अपने जीवन में उतार सकेंगे और अपने जीवन को मजबूत बना सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
एक बार कठिनाई आई थी, लेकिन आप लोगों को देखकर हमें हमारे अंदर इतना जोश आया कि आप लोग उस टेक्निक को इजीली ग्रैब कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। बहुत अच्छे। अब देखो अगर कि आप लोगों को जो हम सर्जिकल टेक्निक से आप सिखा रहे हैं वो आप लोगों को आमतौर पर स्कूल के अंदर यूज नहीं करनी है, ठीक है? तो तभी यूज करनी है जब आप कोई बच्चा भाग लेते हैं, आपके प्राइवेट स्पेस में कोई एंटर होने की कोशिश करता है, तभी आपको जब कोई आपको ग्रैब करने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है, अनचाही जगह छूने की कोशिश करता है, तब आपको टेक्निक इस्तेमाल करनी है और वो भी बेहिचक सही टाइम पे सही वक्त पे सही तरीके से। लेकिन आपस में आप लोगों को स्कूल में टेक्निक एक दूसरे के साथ इस्तेमाल नहीं करनी है। समझ में आया? आवाज भी आई मुझे। ये जो अभी तक सर ने 4 टेक्निक बताई है, किस किस को कौन सी टेक्निक सबको हम उसी तरीके से आप लोगों को सिखाएं, हमें वही चीजें आपको सिखानी है जो आप लोग आगे प्रैक्टिकली आप लोग उसको फॉलो कर पाए। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोगों को जो शुरुआत में हमने बताया था कि भगवान का सबसे बड़ा जो देन है आप लोगों की जो एक वेपन है, आप लोगों को हथियार दिया है भगवान ने, वो आपकी आवाज है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है। तो फिजिकल सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स आपने जो भी सीखी है वो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने अपने लगन से सीखी, लेकिन उसको सही तरीके से, सही जगह पर, सही वक्त पर इस्तेमाल आप तभी कर पाएंगे जब आप सतर्क रहेंगे और जब आप लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से सक्षम बनेंगे, हिम्मत रखेंगे और मजबूत बनेंगे। और धर्मराज सर जो आपके प्रिंसिपल हैं और सेक्रेटरी सर जो भी आपका स्टाफ है, उनके लिए आप लोगों को एक बार ताली बजानी जब तक आपके स्कूल वाले ये नहीं समझेंगे कि आपको रक्षा की आप लोगों को जरूरत है, तब तक हम कितने भी फोन कर लें, कितने भी पीछे पड़े रहें, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। तो आपके स्कूल में ये बात को वो लोग नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, वो लोग ये मानते हैं कि आप लोगों को इस चीज की जरूरत है और इस कार्यशाला का उन्होंने आयोजन किया। उसके लिए आपके पूरे स्कूल मैनेजमेंट को मैं धन्यवाद देती हूँ। आपने